मैं विश्वास करता हूं कि हम क्या चाहते हैं, हम जीवित रहना चाहते हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, अगर मैं ऐसे भी बोलूं तो मेरे प्रियो, कोई भी अगर आज हम जीवित हैं तो हम मरना भी कोई नहीं चाहता। हालेलुया। क्या कोई मरना चाहता है? क्या नहीं चाहते। हमें पृथ्वी में भी हम क्या नहीं करना चाहते। हम जानते हैं कि ये पृथ्वी में हम कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए हम क्या है, एक मेहमान के रूप में आए, लेकिन पर भी मेरे प्रियो हम क्या नहीं चाहते, हम इस पृथ्वी को छोड़ना नहीं चाहते, हम इस पृथ्वी से मरना नहीं चाहते। हालेलुया। क्यों मरना कोई नहीं चाहता, हम सभी जीवित रहना चाहते हैं। हालेलुया। हम कैसे जीवित रहेंगे? हालेलुया। हम क्या करना चाहते हैं? हम जीवित तो रहना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे जीवित रहेंगे? हालेलुया। आज संसार पाप से क्या है, आज भरा हुआ है। हालेलुया। आज संसार क्या है? पाप से भरा है। मित्रों, चाहे किधर भी देख लो, हालेलुया, आज संसार में पूरा आज पाप ही और पाप देखोगे। चाहे यूट्यूब में, चाहे पेपर में, चाहे टीवी में, चाहे लोगों के मुंह से कहीं से सुन लो, आज मेरे प्रियो, आज पाप सबसे ज्यादा, आज पाप का ही सबसे ज्यादा बात किया जाता है। आज पाप सबसे ज्यादा दिखाया जाता है। आज पाप आज सबसे ज्यादा देखा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल हमें क्या बताती है? हाँ, बाइबल हमें क्या बताती है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें बाइबल में बताता है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। मेरे प्रियो, और बाइबल कहती है कि संसार में कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यदि हम इस संसार में हैं और संसार में अगर हम जीवन जी रहे हैं और यदि हम धर्मी नहीं हैं, हालेलुया, तो मेरे प्रियो, हम कौन हैं? हम फिर पापी। हालेलुया। हम क्या हैं? पापी हैं। पापी हैं। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। मृत्यु है। मेरे प्रियो, तो हम क्या हैं? हम जीवित हैं कि मरे हैं? हालेलुया। क्या है? हम जीवित हैं कि मरे? हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम क्या करते, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे प्रियो साफ लिखा है वचन में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और मेरे प्रियो, यदि हम मेरे प्रियो पृथ्वी पर अगर कोई भी धर्मी नहीं, तो हम सब क्या हैं? हम पापी है, क्योंकि संसार पूरी से पाप से क्या है? आज भरा हुआ है। और मेरे प्रियो, हम जीवित नहीं परंतु हम मरे हुए हैं। हालेलुया। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार हम कैसे मरे हुए हैं। जब आदम और हव्वा ने मेरे प्रियो परमेश्वर के आज्ञा को क्या किया? तोड़ा। और परमेश्वर ने आदम को, मेरे प्रियो हव्वा को एक आज्ञा दिया था कि जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल को क्या करोगे? खा लोगे, उस दिन तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वो आज्ञा दिया था, उस आज्ञा को क्या किया? वे आदम और हव्वा ने तोड़ा और मेरे प्रियो उस फल को खाया और फल खा करके वे मर गया। हालेलुया। क्या सचमुच मर गया? नहीं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, वे क्या हो गया? शरीर में तो क्या रह गया? जीवित रह गया, लेकिन आत्मा में वे क्या हो गया? मर गया। हालेलुया। और मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्या इस शरीर का न्याय होगा कि आत्मा का न्याय होगा? हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये शरीर, ये मिट्टी से क्या किया गया है? रचा गया है। तो मरने के बाद ये शरीर कहां हो जाएगा? ये मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। लेकिन जो इसमें आत्मा है मेरे प्रियो, ये जो खुदावंद ने हमें दिया है, वो खुदावंद के सामने क्या हो जाएगा? उपस्थित हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और वो क्या होगा? अगर हम इस संसार में, अगर हम पाप में फंसे हैं, तो संसार में भी हम क्या हो गए? हम मर गए। कौन सा? संसार में भले हमारे शरीर चल रहा है, लेकिन हम आत्मा से क्या है? मर गए। हालेलुया। और जब ये शरीर जब मर जाएगा मेरे प्रियो, हालेलुया, ये शरीर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हालेलुया। अभी कौन मरा है? आत्मा मरा है, लेकिन शरीर क्या है?
जिंदा है। लेकिन जब ये शरीर मर जाएगा तो इसमें से वो आत्मा क्या करेगा, आ जाएगा परमेश्वर के सामने, और मेरे प्रियो वहां पर उसका न्याय होगा कि तूने पृथ्वी में रहते हुए कुछ भी सही काम नहीं किया, कुछ भी भलाई का काम नहीं किया, तू पाप किया और तू संसार के पाप में तू पड़ा रहा, इसलिए तुझे यहाँ पर भी क्या किया जाता है, मृत्यु दिया जाता है। अब तू अनंत नरक में, अनंत आग में तुझे क्या किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार में हम भी मेरे प्रियो, हम भी मेरे प्रियो, तो हम धर्मी नहीं तो कैसे जीवित हैं। इस संसार में अगर हम भी क्या नहीं है, अगर धर्मी नहीं है तो हम कैसे जीवित रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि जीवित रहना, तो जीवित रहने के रहस्य को क्या करना होगा, जानना। हालेलुया। क्या करना होगा, ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिए। ऐसा वचन आप कहीं नहीं सुने होंगे। हालेलुया। ये कोई कथा या कहानी या किस्सा नहीं है, ये रियल जीवन का रियल वचन है। हालेलुया। इसके अनुसार हर एक मनुष्य का क्या होगा, न्याय होगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, जो बातें मैं बोल रहा हूँ, जो बातें परमेश्वर की आत्मा आज मुझमें से तुम्हें बोल रहा है, इसे मेरे प्रियो ग्रहण कर लो। हालेलुया। ऐसा तुम्हें और कहीं पर नहीं मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं इस पृथ्वी पर भी, लोगों के मन में, लोगों के हृदय में मेरे अच्छे काम को हर एक लोग क्या करे, हमेशा नाम लेता रहे, और मैं यहां पर भी मैं जीवित रहूं, और जब मैं परमेश्वर के पास जाऊं तो मैं परमेश्वर के पास जाऊं तो परमेश्वर जब मेरे न्याय करे तो मैं वहां पर भी क्या रहूं, मेरे अच्छे कर्मों के द्वारा परमेश्वर मुझे जीवित रखे और मुझे स्वर्ग प्राप्ति हो, और मैं वहां पर भी आनंद के साथ मैं जीवन जीऊं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर ये चाहते हो तो मेरे प्रियो, जीवन के जीवित रहने का रहस्य को क्या करना होगा, आपको मेरे प्रियो जानना होगा। और मैं आज आपको वही बातें मेरे भाई मेरे बहन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि आप जीवित कैसे रह सकते हैं, जीवित रहने का रहस्य क्या है। मेरे प्रियो, मैं आपको वचन से ही, बाइबल से ही मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला मेरे प्रियो क्या है, आप निकाल करके पढ़िए मेरे प्रियो, आमोस के पुस्तक उसके 5 अध्याय और उसके 4 आयत। जल्दी। यहोवा इस्राएल के घराने से ही यो कहता है, मेरी खोज में यहोवा इस्राएल के, मिल गया तो पढ़ो ना। इस्राएल के घराने से यो कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए देखियो, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा इस्राएल लोगों से कह रहे हैं। हालेलुया। क्या कह रहे हैं, इस्राएल लोगों से वे क्या कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि यदि तुम क्या करोगे, मेरे खोज में क्या करोगे, रहोगे, तो तुम क्या रहोगे, जीवित रहोगे। हालेलुया। तुम्हें क्यों जीवित रहने का पहला रहस्य क्या है, हाँ, परमेश्वर की खोज करना। हालेलुया। क्या करना, परमेश्वर की खोज करना। हालेलुया। क्यों, आज मैं आपको बता रहा हूं, क्या आज हम परमेश्वर को खोज रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला बात क्या है मेरे प्रियो, याद रखना, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं इस पृथ्वी पर भी, और कहां, आप मेरे प्रियो स्वर्ग में भी। हालेलुया। तो पहला क्या है मेरे प्रियो, परमेश्वर की क्या करना, खोज करना। आज क्या हम परमेश्वर को खोज रहे हैं। हालेलुया। आप लोग, आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या आज हम परमेश्वर को खोज रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं, हम तो इस संसार के वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, हम खोज रहे हैं। हालेलुया। आज देख लेना, आज कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, आज कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं है। आज तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज केवल संसार के वस्तुओं को मेरे प्रियो खोज रहे हैं।
हालेलुया। आज इस संसार में जितने लोग हैं, आज जितने मनुष्य हैं, आज मेरे प्रियो आज सिर्फ संसार के वस्तुओं के खोज में आज लगे हुए हैं। हालेलुया। जैसे कि मेरे प्रियो पैसा, हालेलुया। रात दिन क्या रखते हैं मेरे प्रियो, सुबह उठता है, सोता है, जागता है, लेटता है, और रात को भी सपने में भी क्या करता है, वो पैसा ही सपना देखता है। हालेलुया। पैसा, कहां से पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा, कहां पर क्या करूंगा तो पैसा आएगा। आज केवल आज क्या कर रहे हैं, आज लोग पैसा खोज रहे हैं। हालेलुया। आज लोग मेरे क्यों आज मस्ती करना, हालेलुया, शादी में जाना, पार्टी में जाना, पिकनिक में जाना, आज क्या कर रहे हैं, डिस्को, नाइट क्लब, हालेलुया। आज यही खोज रहे हैं कि हम कैसे ये मस्ती करने जाए, कहां पर मस्ती हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है। हालेलुया। आज मेरे क्यों आज लोग सुंदरताओं को खोज रहे हैं, हम कैसे सुंदर बनेंगे, अरे कौन सा ब्यूटी पार्लर में जाएंगे तो अच्छा सुंदर दिखेंगे। हालेलुया। मेरे क्यों आज ये खोज रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज लोग ऐसो आराम खोज रहे हैं कि हमारा जीवन बहुत शानदार रहे। मेरे क्यों आज लोग मेरे क्यों सुंदर वस्त्र खोज रहे हैं, आज मेरे क्यों गाड़ी मोटर खोज रहे हैं, आज मेरे क्यों उसके पास, आज मेरे पास बैंक बैलेंस हो, आज उसको खोज रहे हैं। आज मेरे क्यों हमारे पास अच्छा नौकरी हो, बड़े बड़े जॉब हो, आज ये खोज रहे हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये संसार के वस्तु क्या आपको जीवित रख सकता है। हालेलुया। आज जितने मनुष्य आज इन्हीं चीज को तो ढूंढ रहे हैं ना, आज इन्हीं चीज को खोज रहे हैं ना, आज इन्हीं चीज का तलाश कर रहे हैं ना। और हो सकता है मेरे क्यों आप जितने भी जगह में बैठे हो, मेरे क्यों आप भी इन्हीं चीज को खोज रहे हैं। आज परमेश्वर को कोई खोज नहीं रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर बता दो, अगर कोई परमेश्वर को खोज रहा है तो। हालेलुया। आज मेरे क्यों केवल मनुष्य संसार के वस्तु को खोज रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे भाई मेरे बहन, क्या ये संसार के वस्तु क्या आपको जीवित रख सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जो सबसे बड़ा चीज है पैसा, हालेलुया, क्या वो पैसा आपको जीवित रख सकता है। हालेलुया। क्या वो पैसा जिसके लिए आप रात दिन हाय पैसा, ये पैसा, वो पैसा, यहां पैसा, वैसा, वो सपने में भी वो पैसा आपका आता है। हालेलुया। क्या मैं कहता हूं प्रियो, क्या ये सब चीज मेरे प्रियो क्या आपको जीवित रख सकता है। तो आज क्या कर रहे हैं हम, आज अपने जीवन को झांक करके देखो। हालेलुया। हालेलुया। आज अपने जीवन के व्यक्तिगत से झांक करके रखो। आज एक वचन को अगर मेरे प्रियो अगर आप क्या करो, अगर समझ जाओगे, अगर आप जान जाओगे, तो मैं कहता हूं आप संसार की वस्तु को नहीं, परंतु सबसे पहले परमेश्वर की खोज करने वाले रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो सबसे पहले हम क्या खोज कर रहे हैं मेरे प्रियो, संसार की वस्तु। और हम सोचते हैं कि ये सब चीज को मैं पा लूंगा और मैं क्या रहूंगा, मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको सचमुच बता रहा हूं, मैं सचमुच आपको बोल रहा हूं, आपके पास कितना मेरे प्रियो आज कितना पैसा हो जाए, चाहे कितना पैसा हो जाए, लेकिन आपको वो जीवित नहीं रख सकता। आपको एक दिन मरना ही पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो आप चाहे अपने आप को चाहे कितना मस्ती करो, कितना हंसो, चाहे कितना भी आप डिस्को डांस कर लो मेरे प्रियो, लेकिन वो आपको जीवित नहीं रखेगा, मारेगा। आप चाहे अपने आप को कितना सुंदर बना लो मेरे प्रियो, उसमें कीड़ा पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई दो बातें नहीं, जब मरोगे तो उसमें कीड़ा ही पड़ेगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो हम सुंदरता, ऐसो आराम, आज सुंदर वस्त्र, आज गाड़ी मोटर, बैंक बैलेंस, नौकरी, आज क्या क्या नहीं, आज सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसी में ढूंढ रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको रियल में बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो जीवित रहना, तो सबसे पहले आपके जीवन में प्रथम लक्ष्य होना चाहिए परमेश्वर को खोजना। परमेश्वर को क्या करना, खोजना।
हालेलुया। जब तुम परमेश्वर को खोजोगे तब तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो परमेश्वर को खोजता है वह उसे क्या करता है? पा लेता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर आपको मिल जाए तो आप बताओ, हालेलुया, मेरे प्रियो, आपके पास जीवन रहेगा कि नहीं? रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही क्या है? जीवन। हालेलुया। वही मेरे प्रियो क्या करने वाला है? हमारा मालिक है। हालेलुया। और आज जो जीवन देता है, आज उसको ना ढूंढ करके आज हम संसार के वस्तुओं को क्या कर रहे हैं? आज ढूंढ रहे हैं, आज हम खोज रहे हैं। हालेलुया। आज आप अपने आप को सोच करके देखो, आज अपने आप को विचार करके देखो, आज क्या कर रहे हैं? आज मैं आपको बोलना चाहूँ, अगर सचमुच तुम परमेश्वर के अगर खोज करने वाले हो ना, तो मेरे प्रियो, आप अपने आप को परमेश्वर की खोज करो। अगर यीशु को तुम नहीं पा लिए तो याद रख लेना मेरे प्रियो, आप जीवित नहीं होंगे। हालेलुया। आपका विश्वास धरा के धरा रह जाएगा कि आप ये कहे ना कि मैं तो यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे यीशु आएगा तो मैं जीवित हूंगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि तुमने यीशु को पा ही नहीं लिया है तो फिर कैसा विश्वास? तुम्हारा तो जीवन, तुम्हारा तो मेरे प्रियो जितने वर्ष से मेरे प्रियो आपने इस पृथ्वी पर आपने जिया, आपने सिर्फ पर क्या किया है? मेरे प्रियो संसार की वस्तुओं को खोजने में अपने जीवन को लगाया है। तूने तो परमेश्वर को खोजा ही नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पहला मेरे प्रियो, अगर जीवन पाने के रहस्य को देखना चाहते हो तो सबसे पहला है परमेश्वर का खोज। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं उसमें और नहीं जाऊंगा। मेरे प्रियो, दूसरा चीज, हालेलुया, दूसरा चीज आइए हम निकाल करके पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, यहेजकेल के पुस्तक उसके 18 अध्याय और उसके 23 आयत को पढ़ेंगे। यहेजकेल के पुस्तक 18 अध्याय उसके 23 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा की हाँ यह वाणी है, हाँ, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ ही प्रसन्न होता हूँ? हाँ, क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस वचन को पढ़ो। ये वचन इतना सामर्थी वचन है, इतना अभिषेक से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, ये वचन को आप समझ जाओगे ना मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को सचमुच आप पाओगे। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन में साफ शब्दों में कहा है कि मेरे प्रियो, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दूसरा जो है मेरे प्रियो क्या है पता है? बुराई से मन फिराना। हालेलुया। क्या करना? बुराई से मन फिराना। तब आप क्या कर लोगे? परमेश्वर को पालोगे और आप मेरे प्रियो आप जीवित रहोगे। हालेलुया। और यहाँ पर मेरे प्रियो यहेजकेल जो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता है, यहाँ पर कहता है परमेश्वर की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से क्या कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? मतलब परमेश्वर क्या कह रहे पता है? हाँ, कि क्या जो दुष्ट लोग जब मरते हैं तो क्या मैं थोड़ा सा भी प्रसन्न होता हूँ? हालेलुया। ये प्रश्न कर रहा है कौन? प्रभु यीशु मसीह। किससे? अपने लोगों से, इजराइल से, इजराइल के लोगों से। और मेरे प्रियो, इजराइल के लोग कौन है? हम सब उसके वंशज हैं। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, ये आपसे परमेश्वर बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है, आपसे जानना चाहता है कि क्या मेरे बेटी, क्या मेरा बेटा, क्या एक दुष्ट के मरने से क्या मैं कुछ भी, मैं थोड़ा सा भी क्या मैं प्रसन्न होता हूँ? हालेलुया। क्या लगता है मेरे प्रियो, आप क्या सोचते हैं? क्या परमेश्वर दुष्ट लोग जब मरते हैं मेरे प्रियो तो क्या परमेश्वर प्रसन्न होता है? हालेलुया। हालेलुया। क्या होता है? हाँ, क्या प्रसन्न होता है? बोलो ना जोड़ते। नहीं। हालेलुया। हालेलुया। भाई क्यों नहीं होता भाई प्रसन्न? हाँ? हालेलुया। दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न क्यों नहीं होता?
मेरे भाई मेरे बहन, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर दुष्ट के मरने से इसलिए नहीं प्रसन्न होता, जैसे आप उसके बेटी बेटा हो, वैसे भी वो दुष्ट जो पाप करते हैं, जो मेरे प्यो व्यभिचार में है, जो अनेक प्रकार के मेरे प्यो गंदे कामों में है, मेरे प्यो चोरी में है, लड़ाई झगड़े में है, मेरे प्यो किसी को मारने पीटने में है, मेरे प्यो वो भी तो कौन है? परमेश्वर का क्या है? संतान है। हालेलुया। तो क्या मेरे प्यो, क्या एक बेटा अगर परमेश्वर का मेरे प्यो अगर वो दुष्ट है और वो मर जाए तो क्या वो प्रसन्न रहेगा? नहीं। हालेलुया। मेरे प्यो, आप सोच करके देखो, अगर आपके 2-4 बेटा है, अगर एक बेटा सचमुच दुष्ट है, हालेलुया, और ऐसे भी तो हम लोग देख ही रहे हैं, हालेलुया, तो क्या लगता है मेरे? अगर वो मर जाता है तो क्या उसके माता पिता खुश होता है क्या? नहीं। हालेलुया। चाहे मेरे प्यो, चाहे कितना भी वो दुष्ट है, चाहे कितना भी शराबी है, कितना भी चोर है, चाहे कितना भी वो गंदा काम में डूबा है, व्यभिचार है, कुछ भी है, लेकिन मेरे प्यो वो मरता है ना, तो जरूर मेरे प्यो वो मर गया करके वो क्या करता है? रोता है। हालेलुया। उसे दुख होता है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको सचमुच बताना चाहता हूं कि दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यो, उसी प्रकार ना एक दुष्ट एक मेरे प्यो मर जाता है ना, तो मेरे प्यो पड़ोसी लोग जरूर प्रसन्न हैं, अन्य लोग जरूर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। होते हैं कि नहीं? भले आपके मुंह के सामने नहीं बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे जरूर बोलेगा। बढ़िया, बहुत दुष्ट रिश्ते ना चल, इसलिए बढ़िया है हम उनके गांव बांध के। हालेलुया। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते, ये रियल हकीकत। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे प्यो, उसका बेटा, एक माँ बाप का बेटा चाहे कितना भी दुष्ट रहे, लेकिन भले ही वो जीवित रहेगा तो वो चाहे पिता माता चाहे कैसे भी उसको बोल देगा, गाली देगा, लेकिन मरेगा तो दुख होता है और वो रोता है और दुख मनाता है। उसी प्रकार मेरा स्वर्ग का परमेश्वर मेरे प्यो एक दुष्ट व्यक्ति मरता है ना, तो परमेश्वर बहुत रोता है मेरे प्यो, बहुत दुखी होता है कि उसका एक बेटा बिना मन फिराए वो क्या हो गया? मेरा परमेश्वर मेरे प्यो किसी को नहीं चाहता, किसी व्यक्ति को नहीं चाहता, एक भी उसका संतान, एक भी उसका बेटा मेरे प्यो वे नरक में जाए। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका बेटा ये पृथ्वी पर ये जीवित न रहे मेरे प्यो। वो परमेश्वर चाहता है ये पृथ्वी पर भी अपने कामों के द्वारा वे लोगों के मन में जीवित रहे, और वे स्वर्ग जब आए तो मैं उसके न्याय करके उसे मैं स्वर्ग दूं, और वे स्वर्ग में भी वे क्या रहे? जीवित और आनंद के साथ क्या रहे? वे जीवित रहे। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यो परमेश्वर सबसे पहले कहता है कि क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित? मेरे प्यो, दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? एक दुष्ट, एक पापी, एक अपराधी, एक लड़ाई करने वाला, नशा करने वाला, व्यभिचार करने वाला, मेरे प्यो हत्या करने वाला, वे व्यक्ति मन फिरा करके परमेश्वर की ओर फिरता है, तो परमेश्वर इससे क्या होता है? आनंदित होता है। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने पाप को, अपने अपराध को, अपने दुष्टता को छोड़ करके, अपने मन को पूरा करके, अपने बुरे कामों से मेरे को मन फिरा करके उसने परमेश्वर को पा लिया है। उसने परमेश्वर को खोजा और उसने पा लिया, और वे अपने अपने क्या किए है? अपने बुराई से मन फिराया। इससे परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। और एक दुष्ट व्यक्ति मेरे प्यो, एक पापी व्यक्ति मेरे प्यो मन फिरा करके ही वे क्या रह सकता है? जीवित। क्या रह सकता है? मन फिरा करके। हालेलुया। अब अपने जीवन को देखो, अपने जीवन को जांचो मेरे प्रियो। हालेलुया। अपने आत्मा को देख करके आप सोचो। हालेलुया। क्या आज आपने अपने बुराइयों से, अपने दुष्टता से, हाँ, क्या आपने मेरे प्रियो अपने पूर्ण रीति से आपने मन फिराया? हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर बड़ा दयालु है। एक दुष्ट आत्मा, एक दुष्ट व्यक्ति जब मरता है, एक पाप करने वाला मरता है,
मेरे परमेश्वर को बहुत दुख होता है, वे प्रसन्न नहीं होता, परंतु परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है कि एक पापी अपनी बुराई से मन फिरा करके वे जीवित रहे। इससे क्या रहता है? अरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर के वचन के कलाम को आप समझो। हालेलुया। आज आप अपने जीवन में आप कैसे कर रहे हैं? आज अपने जीवन में आप क्या सोच रहे हो मेरे भाई मेरे बहन? क्या आज आपने मेरे को पूर्ण रीति से, क्या आपने बुराई से मन फिराया है? हालेलुया। यदि आप मेरे प्रियो अपनी पूर्ण रीति से अगर बुराई से मन नहीं फिराया है, यदि आज भी मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज भी मेरे प्रियो अगर आप पाप करते हो, यदि आज भी अगर आप चोरी करते हो, यदि आज भी आप झूठ बोलते हो, आज भी अगर लड़ाई और झगड़ा करते हो, अगर आज भी तुम नशा करते हो, आज भी अगर व्यभिचार करते हो, और आज भी तुम हत्या करते हो, आज भी तुम अगर किसी चुगली करने में मेरे प्रियो इन सभी बुराई में अगर फंसे हो ना, तो मेरा परमेश्वर आपको देख करके क्या हो रहा है पता है? रो रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो पाप के मजदूरी क्या है? अगर आप नहीं छोड़े हैं अब तक अपनी बुराई से मेरे प्रियो मन नहीं फिराए हैं, तो मैं आपको चाहता हूँ कि मेरे स्वर्ग का परमेश्वर वे रो रहा है आपके लिए। मेरे प्रियो वो स्वर्ग का परमेश्वर वे दुख हो रहा है, उसे बहुत पीड़ा हो रहा है। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद हो सकता है आपके माँ बाप को भी मेरे प्रियो दुख नहीं होता होगा, उतना मेरे प्रियो मेरे परमेश्वर को आज क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, क्योंकि आप अपनी बुराई से मन नहीं फिराए। आज भी तुम झूठ बोल रहे हो, आज भी तुम चुगली कर रहे हो, आज भी तुम हत्या कर रहे हो, आज भी तुम गाली गलौज कर रहे हो, आज भी तुम्हारा जीव मेरे प्रियो लोगों को आशीष देने के लिए नहीं, परंतु तुम्हारा जीव खुल रहा है तो सिर्फ चुगली करने के लिए और गाली देने के लिए और श्राप देने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आज कैसे याद रखना, हालेलुया मेरे प्रियो, अगर तुम अपने पूरे बुराई से मन नहीं फिराओगे तो मेरे प्रियो आप क्या करोगे? हाँ, यहाँ पर भी मरोगे और स्वर्ग में भी क्या करोगे? अर्थात स्वर्ग के न्याय सिंहासन पर खड़ोगे, उस समय नरक में जाओगे तो वहां पर मरोगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवित रहने का रहस्य है कि हम अपनी बुराई से पूर्ण रीति से मन फिरा करके हम परमेश्वर को क्या करें? हम खोजें। और हम क्या रहें? हम एक व्यक्ति जब अपनी बुराई से मन फिराता है वो क्या होता है? जीवित। हालेलुया। क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। हालेलुया।